तो गाइस मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि मार्वल वालों ने फाइनली डेडपूल 3 के टीजर में सीक्रेट वॉर्स का डॉक्टर डूम वाला कॉमिक्स का कवर एक ईस्टर एग की तरह रखा है और मैं चाहता था कि मैं इस पर थोड़ी डिटेल में बात करूं जो कि मैं टीजर ब्रेकडाउन में नहीं कर पाया था क्योंकि इस पे तो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। और मैं अभी ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक थियरी है और मैं इससे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ और हो सकता है जो भी मैं यहाँ बताऊं वो स्पॉइलर भी हो सकता है, तो अपने रिस्क पर देखना वीडियो। तो सबसे पहली बात कि जहां डेडपूल का टीजर एंड होता है वहां हमने एक ईस्टर एग देखा सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक्स को लेकर और वो कॉमिक्स थी सीक्रेट वॉर्स इशू नंबर 5 और उसके कवर पेज पर डॉक्टर डूम होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो हो सकता है ये कोई छोटी बात होगी, हो सकता है यहाँ डेडपूल उस कॉमिक्स को पढ़ रहा हो और तभी वहाँ वुल्वरीन उसे फाइट करने आ जाता है। पर मुझे ये कोई बहुत बड़ा प्लान लग रहा है मार्वल की तरफ से क्योंकि इस ईस्टर एग को उन्होंने एक ओपन ग्राउंड में रख दिया है और वो लोग चाहते थे कि फैंस उसे स्पॉट करे और अपना गेस लगाए कि आगे क्या होने वाला है और वो गेस क्या हो सकता है। तो पहला ये कि मार्वल डॉक्टर डूम को अपने मार्वल यूनिवर्स में एंटर करवाना चाहते हो और इस चीज से मैं तो काफी खुश हूँ। पर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर डॉक्टर डूम एंट्री लेगा तो कैंग को एग्जिट करना पड़ेगा ही फॉर श्योर क्योंकि एक यूनिवर्स में दो तगड़े विलन नहीं रह सकते। और अभी कुछ ज्ञानी लोग आके मुझे कहेंगे कि उसमें बुराई क्या है, जब तक मल्टीवर्सल सागा चल रहा है तब तक कैंग अपनी कहानी कंटिन्यू रखेगा, तब तक साइड बाय साइड डॉक्टर डूम को मार्वल धीरे धीरे सेटअप कर सकते हैं और जब मल्टीवर्सल सागा खत्म होगा तब डॉक्टर डूम को मेन विलन बनाकर अगले सागा को बना सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबल है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है सीक्रेट वॉर्स जिसका कॉमिक्स में मेन विलन डॉक्टर डूम है और यहाँ पर हमें उसी का टीज दिया जा रहा है। तो हम और डिटेल्स में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक्स में सीक्रेट वॉर्स आखिर क्या चीज है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब यहाँ से मौसम एकदम तूफानी होने वाला है। तो मार्वल कॉमिक्स में अभी तक दो सीक्रेट वॉर्स एग्जिस्ट करती है। एक आई थी बाबा आदम के जमाने में यानी के 1984 में और एक आई थी 2015 में जो कि मेरी फेवरेट है। तो जो बाबा आदम के जमाने वाली सीक्रेट वॉर्स और 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि 1984 वाली सीक्रेट वॉर्स मार्वल की एक स्ट्रेटेजी थी उनके टॉयज को सेल करवाने के लिए, बस यानी कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही बनी थी। और वहीं 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स काफी बढ़िया लिखी हुई है और उसकी स्टोरी भी काफी तगड़ी है और वो पढ़ने में मजा भी बहुत आता है। तो पहले हम बाबा आदम के जमाने वाली सीक्रेट वॉर्स पे बात करते हैं। बियॉन्डर नाम का एक सुपर कॉस्मिक बीइंग कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को उठाकर बैटल वर्ल्ड नाम की एक प्लेनेट पर फेंक देता है और वो जगह पैचेस से बनी हुई है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो अर्थ के टूटे हुए टुकड़ों से बनी हुई जगह थी और उसी जगह पर सभी को डंप करके एक दूसरे से लड़वाया जाता है और जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा, वो सरप्राइज है। और इतना सुनकर सब लड़ना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है और वो है डॉक्टर डूम। वो अपना रास्ता बनाता है और बाकी सभी का भूतिया काट देता है इंक्लूडिंग बियॉन्डर और वो निकल जाता है। और इस इवेंट में बहुत कुछ होता है इंक्लूडिंग ब्लैक स्पाइडरमैन सूट। तो जो ये स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट है वो कॉमिक्स में सबसे पहले इसी कॉमिक्स में देखा गया था और जो पहले वाली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी थी वो मार्वल यूनिवर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई। पर 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी काफी इम्पैक्टफुल भी थी और उतनी ही इम्पोर्टेंट भी थी मार्वल के लिए क्योंकि जोनाथन हिकमैन ने उसे काफी स्मार्टली प्लान किया था और उतने ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। और ये कोई लिमिटेड सीरीज वाली कॉमिक नहीं है, ये बहुत पहले से शुरू होती है। इंकर्जन होना शुरू होते हैं, उसके बाद टाइम रन्स आउट होता है, कैप्टन अमेरिका की याददाश्त वापिस आ जाती है और बहुत कुछ होता है इसमें। तो अभी मैं इसी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी मैं थोड़े थोड़े हिंट्स दे दूंगा। तो इसमें बियॉन्डर नाम के कुछ एंटिटीज होते हैं और उस वाले में एक सिंगल बियॉन्डर होता है और इसमें मल्टीपल बियॉन्डर्स है जो कि इंकर्जन करवाना शुरू कर देते हैं। तो आप इतना समझो कि मल्टीवर्स अपने आप कोलैप्स होना शुरू होता है एक एक प्लेनेट आपस में टकरा करके। और जब ये मल्टीवर्स कोलैप्स होना शुरू होता है तो उस चीज को डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज ये लोग फिगर आउट कर लेते हैं और वो लोग अपने अपने तरीके से उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ सुपर हीरोज का ग्रुप जैसे कि इल्यूमिनाटी का ग्रुप जो पावरलेस थे पर वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, वो अपने तरीके से इन इंकर्जन्स को रोकते हैं। पर इन सभी की मेहनत पर पानी फिर जाता है क्योंकि इंकर्जन्स को रोकना इम्पॉसिबल था और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब इस तबाही के बाद इनकी
की आंख खुलती है तो ये लोग अपने आप को एक नई जगह पर देखते हैं और वो नई जगह है बैटल वर्ल्ड। तो रीड रिचर्ड्स, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर ये लोग मिलके एक राफ्ट बनाते हैं और उस पूरे इंकर्जन को सरवाइव करने के बाद जब वो बैटल वर्ल्ड में पहुंचते हैं और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ऑलरेडी 7-8 साल बीत चुके हैं और एक न्यू वर्ल्ड बन चुका है और उसको क्रिएट करने वाला और कोई नहीं, वो है डूम। और उसी पॉइंट पर सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी शुरू होती है। मतलब कि डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर को कैसे हराया, उनकी पावर्स को लिया कैसे और फिर एट द एंड बैटल वर्ल्ड को कैसे क्रिएट किया। तो यहाँ डॉक्टर डूम सिर्फ बैटल वर्ल्ड को क्रिएट ही नहीं करता, वो वहाँ का गॉड बन जाता है और फिर उसके पास खतरनाक लेवल की पावर्स आ जाती है। आप सिर्फ एक बार सोच के देखो, उसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स है, मतलब वो पूरे बैटल वर्ल्ड का गॉड होता है। उसके एक चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं। चलो ये तो हुई फिजिकल डैमेज की बात। और दूसरी तरफ रीड रिचर्ड्स को 7 साल तक पता भी नहीं होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स की मेमोरी वाइप करके डूम उनका पति और बाप बन के बैठा है। डूम तो कतई सिंप निकला, तो वो बैटल वर्ल्ड को ऐसा स्ट्रक्चर करता है जिसके पास उस पुरानी दुनिया की कोई भी मेमोरी नहीं होती और गॉड बनने के बाद वो उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देता है जहां अलग अलग बैरन्स होते हैं जो कि पूरी तरह से इविल होते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि जो ये डॉक्टर डूम है ये बहुत हरामी है और ये सीक्रेट वॉर्स के लिए परफेक्ट विलन भी है। और आपको यहाँ ये समझना होगा कि डॉक्टर डूम की रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर फैमिली से कितनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। और अगर आप नोटिस करोगे तो मार्वल ने अभी तक फैंटास्टिक फोर को ही प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो अभी डॉक्टर डूम को कैसे ला सकते हैं? ये कोई थैनोस थोड़ी ना है कि उसको एस्टेब्लिश किया कहीं पर और दिखा दिया कि ये तो बहुत खतरनाक है और बस डाल दिया मूवी में। तो यहाँ एक बात और जान लो कि डॉक्टर डूम जितना फिजिकली डेंजरस है उतना ही वो इमोशनली भी डेंजरस है। तो कॉमिक्स में जब गॉड एम्परर डूम को पता चलता है 7-8 साल बाद कि रीड रिचर्ड्स अभी भी जिंदा है तो वो एकदम डर जाता है। अब जब उन दोनों का आमने सामने फेस ऑफ होता है तो वो तो गजब का मोमेंट होता है। तो आप सिर्फ विजुअलाइज करके देखो कि कोई 7-8 साल से किसी की वाइफ का और उनके बच्चों का माइंड वाइप करके उनके साथ रह रहा है और जब उनका असली बाप, असली पति जब उनके सामने आता है वो बहुत मजा आएगा देखने में। तो यहाँ एक बात तो है कि मार्वल वाले डॉक्टर डूम को कहीं पर भी एस्टेब्लिश करके दिखा सकते हैं क्योंकि वो प्लगेबल विलन कैरेक्टर है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉमिक्स में वो बहुत बार प्लग हुआ है। सीक्रेट वॉर्स में भी यही सेम चीज हुई थी। बियॉन्डर्स मेन विलन एस्टेब्लिश किया गया था पर जैसे ही सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत हुई तो डॉक्टर डूम को मेन विलन बना दिया गया। और यही नहीं, अगर आपने पुराने फैंटास्टिक फोर का सेकंड पार्ट देखा है तो वहाँ पर भी सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस मेन विलन थे पर मूवी एंड होते होते डॉक्टर डूम मेन विलन बन जाता है। तो ये सब कुछ डॉक्टर डूम के साथ होना कॉमन सी बात है कि वो हर सिचुएशन में बिहाइंड द सीन काम करते रहता है और काफी चूजी टाइप का है और उसको जैसे मौका मिलेगा वो फ्रंट में आएगा और शो स्टॉपर बन जाएगा। तो यही होता है। और अभी हम सभी को पता है कि कैंग के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हो सकता है मार्वल वाले अभी कैंग को कंटिन्यू रखेंगे एवेंजर्स 5 तक, पर बाद में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें डॉक्टर डूम मेन विलन देखने मिल सकता है। तो मैं यहाँ ये बात क्लियर कर दूं कि मैं इसके फेवर में हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर डूम को देखना तो चाहता हूँ पर ऐसे भी नहीं कि वो डायरेक्टली बिग बैड बन जाए और ना ही मार्वल वाले उसे डायरेक्टली मार सकते हैं क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर का बहुत बड़ा विलन है और वो एस्टेब्लिश होना भी जरूरी है। उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट की जरूरत है। उसका रीड रिचर्ड्स, सूजन स्ट्रोम से कैसी केमिस्ट्री है और वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई वजह है। वो थैनोस जैसा नहीं है कि जहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स दिखे पहुँच जाता है उठाने, और यहाँ वो जो कुछ भी करेगा उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा और ये एक सीक्रेट वॉर्स मूवी में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, और अभी सीक्रेट वॉर्स को आने में टाइम है तो मार्वल चाहे तो उसे धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ऐसे रूमर्स भी आए हैं कि मार्वल ने बैटल वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया है, पर अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अभी इतना बात कर ही लिया है तो थोड़ा डेडपूल मूवी पर भी बात कर लेते हैं। तो क्या हमें मूवी में भी डॉक्टर डूम देखने मिलेगा? तो कुछ लोगों ने तो इस ट्रक पे खड़े हुए लपट झंडू को ही डॉक्टर डूम समझ लिया है। तो क्या वो बंदा डॉक्टर डूम है? तो हाँ, जिसको डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये डॉक्टर डूम है। डॉक्टर डूम ने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक को अपने हाथ में नहीं पकड़ी है और ना ही वो कभी ट्रक पे खड़ा हुआ है, जितना मुझे पता है और जितना मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि वो बंदा अपना हर काम बैठे बैठे करता है। और दूसरी तरफ मार्वल वाले अपने फैंटास्टिक फोर के कास्ट को तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। वो इतनी आसानी से किसी टीजर में डॉक्टर डूम को रिवील कर देंगे। और कुछ बातें ऑलमोस्ट कंफर्म है, जैसे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट होगी। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से नहीं, बल्कि एवेंजर्स
सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड होगी। तो इससे ये बात तो तय है कि इस मूवी में जो कुछ भी होगा उसके रिपरकशंस हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेंगे और वो तो हमें 26 जुलाई को ही पता चलेगा। पर तब तक हम थियरीज और स्पेकुलेशंस तो लगा ही सकते हैं और इस मूवी में वॉइड और एक्समैन के कैरेक्टर्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे और उनके साथ डेडपूल और वुल्वरीन भी मेन होंगे। और ऐसे कहा जा रहा है कि जो ये वॉइड है वही आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड बन जाएगा और ये बात काफी बढ़िया साउंड करती है और काइंड ऑफ रिलेट भी होती है, क्योंकि बैटल वर्ल्ड जिस तरह पैचवर्क वाली दुनिया है वैसे ही कुछ पैचवर्क वाली दुनिया वॉइड भी है, क्योंकि वहाँ पर भी पूरे मल्टीवर्स से अलग अलग चीजें उठा करके वहाँ भेज दी गई है और मार्वल वाले चाहे तो उसे आगे बैटल वर्ल्ड की तरह यूज कर सकते हैं और हो सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन और सीक्रेट वॉर्स में यही एक कनेक्टिंग लिंक हो। तो इस बैटल वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट पे मेरे पास एक और थियरी चल रही है, उससे मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।